अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक रिसेंटली एक लेक्चर्स की सीरीज शुरू की थी मार्केट स्ट्रक्चर, और हमने तकरीबन सारे कवर कर लिए थे। एक हमारा जो रिमेनिंग था वो था ओलिगोपोली। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो मैं हूँ अता हुसैन सैयद। तो आज हम बात करते हैं ओलिगोपोली की। सो बिना किसी देर के अपने लेक्चर की ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर, ओलिगोपोली एंड फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट एंड सम एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, नेशनली और इंटरनेशनल लेवल, दोनों लेवल पे चलेंगे। ओके। सो जब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर, तो सारी सीरीज में ये डेफिनेशन मैंने हर सीरीज हर लेक्चर की स्टार्ट में हमने इस पे पहले बात की थी। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? इट्स एन इंटरकनेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मार्केट सच एज द नंबर and relative strength of buyers and sellers. So ये एक जो मार्केट का जो शेप है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनता है? आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, आपके बायर्स हैं और सेलर्स हैं, और उनके हिसाब देखिए उनकी स्ट्रेंथ क्या है। आपका जो है सो मेन पावर किसकी तरफ है? बायर्स की तरफ है, सेलर्स की तरफ है। और फ्रीडम ऑफ मींस इन डिटरमाइनिंग द प्राइस। तो उसमें कितनी उसको फ्रीडम है? आइदर दे आर प्राइस मेकर और प्राइस टेकर। तो ये हमने सारे अलग अलग जितने भी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर थे, परफेक्ट कंपटीशन था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, ओलिगोपोली जो हम आज डिस्कस करेंगे, और मोनोपोली। तो ये हमने बाकियों में ये चीज सारी देख ली थी। तो आए चलते हैं ओलिगोपोली की तरफ। तो बिफोर going to the definition of oligopoly, we must know the etymology of word oligopoly. So oligopoly is taken from a Greek oligos, means little, small, or the few in plural, plus pollen, which means to sell. So let's understand the definition of oligopoly. So oligopoly is a type of market structure where two or more firms have a significant market power, means market share. Collectively they have the ability to dictate prices and supply. So means एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो फर्म्स हैं उनको पूरा ओवरऑल मार्केट में जो है सो कंट्रोल है। कंट्रोल इन सेंस के वो प्राइस सेट कर सकते हैं, कि उनके पास वो सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो वो सप्लाई और प्राइस को जो है सो कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो मार्केट शेयर उनका सबसे ज्यादा होता है। वैसे इन ब्रिटिश में ये कहा जाता है कि भाई जिसके वो जो फर्म जो 50% से ज्यादा मार्केट शेयर कंट्रोल करती है, तो वो एक स्ट्रक्चर कहलाता है ओलिगोपोली। ओके। एक और यहाँ पे चीज है कि हमने ये पहले डिस्कस भी किया था, मोनोपोली में क्या होता था, वन फर्म। ड्यूओपोली में क्या होता है कि टू फर्म्स को जो होती है, जो दो फर्म्स होती है, उनको ज्यादा कंट्रोल होता है। और ओलिगोपोली एक ऐसा टाइप स्ट्रक्चर है जहाँ पे मोर देन टू और मोर देन टू जो फर्म्स होती हैं उनको ज्यादा जो है सो कंट्रोल होता है ओवरऑल मार्केट में। Okay. So the degree of concentration in the market can be measured through the concentration ratio. अब इसमें ये है कि आपकी जितनी भी मेन फर्म्स हैं जो ज्यादा उनका मार्केट शेयर है, हम उनको टोटल मार्केट से डिवाइड करेंगे, फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें मार्केट कंसंट्रेशन मिल जाएगी। लाइकवाइज देखें, यहाँ पे 5 फर्म है, ABCDE। तो जो ए फर्म है उसकी जो मार्केट शेयर है वो 45% है। तो किसी का भी है, तो अब किसी का भी एग्जाम्पल उठा लें, चाहे आप पेट्रोलियम की उठा लें या कोई भी उठा लें, तो आपकी 45% आपका इसका कंट्रोल है। फिर आपकी 30% बी है, और आपका 15% आपका फर्म सी है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 3 फर्म है इनका जो है सो ऑलमोस्ट आपका कंसंट्रेशन बनता है 90%। तो ये ज्यादा इनका जो है सो मार्केट शेयर है। तो ये जो 3 फर्म है, अगर इनकी आपस में कोलैबोरेशन हो गई तो ये आपस में ही सप्लाई और प्राइस को जो है सो कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक रियल एग्जांपल की। अच्छा, ये जो डेटा मैंने ली है ये पीटीए की वेबसाइट से ली है, और ये जो डेटा मुझे मिली है वो 2010 तक है, मार्च 2010। लेकिन ये एक आपको एक समझ में आ जाएगा कि मैं जो ओलिगोपोली की बात कर रहा हूँ। तो एक पार्ट सपोज के ब्रॉडबैंड सर्विस जो यहाँ पे जो डिफरेंट हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो देते हैं, लेकिन उनका मार्केट जो शेयर है वो ये हम ओलिगोपोली का एग्जांपल हम ये इसको उठा सकते हैं ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो हमारे जो 5 फर्म है ये पूरे ओवरऑल जितनी भी आपकी ब्रॉडबैंड सर्विस मार्केट है उसको सारा कंट्रोल करते हैं।
तो सबसे पहले जो इसका कंट्रोल है पूरे ओवरऑल मार्केट को, वो है आपका डीएसएल। डीएसएल मींस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये आपको डिजिटल डेटा मींस ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है ओवर वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। तो इसका आप देखेंगे कि 57% जो है सो मार्केट शेयर है। अच्छा, एक यहाँ पे एक बात याद रखनी चाहिए कि ये डेटा 2010 तक की है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ चेंजिंग आ गई है, लेकिन ये एक एग्जांपल है आपके ओलिगोपोली का। और दूसरा हम देखेंगे, दूसरे नंबर पे जो इसकी एक फर्म है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं वाईमैक्स। वाईमैक्स मींस वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, जिसको हम वाईमैक्स बोलते हैं। वाईमैक्स इज बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी that provides a wireless transmission of data using a variety of transmission modes from point to multi-point links to portable and fully mobile internet access। तो आजकल जो आज की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें ये 29% से ये ज्यादा होगी, और ये डीएसएल की थोड़ी कम हो गई होगी, क्योंकि इसने बड़ा एक मार्केट में इसको टक्कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो दो फर्म है, एक 57% मींस दे रही है और दूसरी आपकी 29% ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब देखें, ये पूरी मार्केट को डिक्टेट कर सकते हैं। बाकी वाले जितने भी हैं उनके शेयर्स कम है, एक का 1% है और 4% और 9%। तीसरे नंबर पे जो आपका है सिंपली के एवोल्यूशन डेटा ऑप्टिमाइज, जिसको इवोडू बोलते हैं, इसका जो है 9% है। तो इसका भी एक अच्छा खासा शेयर है, लेकिन ये इतना नहीं है। और उसके अलावा जो आपका है उससे अलावा जो आपका 4% है एचएफसी। एचएफसी क्या है? हाइब्रिड फाइबर कोक्सिल। एचएफसी इज अ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बीइंग यूटिलाइज्ड मोस्टली बाय केबल टीवी प्रोवाइडर्स। तो ये भी, इसका भी एक मार्केट शेयर है, लेकिन इसमें हो सकता है कुछ चेंजिंग आ गई हो अब में। और दूसरी आपका है 1% आपका है एफटीटीएच, जो एक सर्विस है, मींस फाइबर टू द होम। ये भी आपकी एक ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर यूज करती है। तो ये भी इसका भी एक मार्केट शेयर है। लेकिन जो मेन प्लेयर है इसके, एक आपका डीएसएल जो है एक उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और दूसरा वाईमैक्स का। तो ये एक आपका एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान में है। तो ये जो डेटा अगेन पीटीए की साइट से मैंने उठाई है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। यहाँ पे हमने ओलिगोपोली की डिफरेंट जो हमारी जो फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है आपका फ्यू फर्म्स। अब यहाँ पे देखें कि हमारी जो भी टेलीकम्युनिकेशन है उसमें जो प्रोवाइडर्स हैं, ये अब मेनली 4 प्लेयर्स हैं आपके। वैसे यूफोन भी आपकी पीटीसीएल की है, जोंग, टेलीनॉर और जेस। सबसे पहले ये आपकी जेस पुरानी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक इसका रियल एग्जांपल है। यहाँ पे कुछ ही फर्म है। तो मार्केट बेसिकली जो कंट्रोल करते हैं ये कुछ फर्म करती हैं इनका। तो ये भी हमारा एक फीचर है ओलिगोपोली का। दूसरा हम जो फीचर कहेंगे कि यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी बैरियर्स हैं, लेकिन वो मोनोपोली से कम है। मींस बैरियर्स हैं लेकिन इतने बैरियर्स नहीं है। देयर आर मींस बैरियर्स वो आपके एंट्री में भी है और एग्जिट में भी है, लेकिन मोनोपोली से वो कम है। इसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी मोनोपोली में लगती है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ फर्म आ सकती हैं। ओके, फिर हम जो बात करेंगे कि इंटरडिपेंडेंस क्या होता है कि कंपनीज will be affected by how other firms set price and output। so एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अगर कोई किसी ने भी प्राइस चेंज कर दी तो ओवरऑल दूसरे भी जो है सो चेंज कर देंगे। जैसे कि प्रिजनर डायलेमा होती है अंडर गेम थियरी, कि हमें पता होता है कि अपोजिट वाला ये अगर डिसीजन ले रहा है तो उसके काउंटर करने के लिए हम ये कोई डिसीजन लेते हैं। तो ये यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें, फॉर सपोज एप्पल कंपनी आईफोन अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो प्राइस है वो $200 तक फॉर सपोज कम कर रही है। लेकिन इसके फीचर अलग हैं दूसरी मोबाइल फोन से जो आपके हैं। लेकिन इसकी जो मेन कॉम्पिटिटर है ओवरऑल, तो दूसरा इसका मेन कॉम्पिटिटर है सैमसंग, सबसे ज्यादा है जो। और तीसरा हवावे भी है, लेकिन इन दोनों का बहुत बड़ा टक्कर होता है आपका आईफोन और आपका सैमसंग का। तो अगर फॉर सपोज एप्पल ने रिड्यूस कर दी है आपकी प्राइस जो $200 तक इसने कम कर दी, तो उसके
उसके अपोजिट आप उसके अगेंस्ट उसको काउंटर करने के लिए जो है सो सैमसंग को भी क्या करना होगा, उसी को वो फॉलो करना होगा ताकि वो मार्केट में अपनी जो बैलेंस है वो बरकरार रख सके। तो मीन्स इंटरडिपेंडेंस इन सेंस में अगर कोई एक डिसीजन लेता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे भी पड़ता है, जैसे कि प्रिजनर डायलेमा में होता था जो गेम थ्योरी में। एक और चीज, ईच फर्म हैज अ लिटिल मार्केट पावर। जो फर्म्स होती हैं उनको थोड़ा बहुत जो है सो मार्केट पावर होता है, इन सेंस क्योंकि आपकी यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होती है। आपकी जो प्रोडक्ट होते हैं 100% आपके एक जैसे नहीं होते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें जैसे कि हमने मोनोपोलिस्टिक में भी पढ़ा था कि इसमें कुछ चीजें जो है कि ओलिगोपोली में आपकी इंसेंस कंट्रोल होती हैं। आप मार्केट में इसलिए कंट्रोल करते हो जस्ट बिकॉज आप डिफ्रेंसिएशन, आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके दूसरे कॉम्पिटिटर से डिफरेंट होते हैं, इन सेंस के क्वालिटी, आपकी एक क्वालिटी है उसमें आप चेंज करते हो, और फॉर सपोज आपकी जो प्रमोशन स्ट्रेटजीज होती हैं वो आपकी चेंज होती हैं, और आपकी जो लोकेशन होती है वो बड़ा मैटर करती है, तो या फिर आप आफ्टर सेल सर्विस देते हो, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें मैटर करती हैं। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें जो होती हैं आपको एक थोड़ा बहुत एक पावर देती है कि आप अपनी मार्केट में कंट्रोल कर सकें और आप अपनी जो प्राइस को कुछ जो है सो चेंज कर सकते हैं बाकियों से। और हायर प्राइसेस देन द परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन से इसमें ज्यादा प्राइसेस हाई होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्यों उसमें जो है सो हाई नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लेयर होते हैं और कोई भी मार्केट को कंट्रोल नहीं करता। यहाँ पे आप एट एट सम एक्सटेंट, आप एक सम एक्सटेंट तक आप मार्केट को कंट्रोल करते हो, तो इन दैट सेंस आप जो है सो प्राइस को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हो, तो इसीलिए आपकी इसमें प्राइस ज्यादा होती है। और मोर एफिशिएंट, एक यहाँ पे दूसरी चीज है कि आपकी जो फर्म्स यहाँ पे जो होती हैं इस मार्केट स्ट्रक्चर में वो ज्यादा एफिशिएंट होती हैं। क्यों? एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, और आपकी जो फिक्स्ड कास्ट तो एक ही होती है, तो वेरिएबल कास्ट आप पे डिपेंड करती है कि जो आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी बनाओगे तो आपकी वो उस हिसाब से चेंज होंगी, लेकिन इसकी फिक्स्ड कास्ट तो सेम होती है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि देर आर मार्केट डेट हैव हाई फिक्स्ड कास्ट सच एज कार मैन्युफैक्चरर्स, इनकी जो कास्ट फिक्स्ड कास्ट होती है वो ज्यादा होती है। If a new competitors want to enter, they have to spend a millions on the new factories and other infrastructure. तो इन सेंस कि आप मार्केट में कोई दूसरा नहीं आ रहा, तो आपको एक ये चीज है कि आप इसमें जो है सो ज्यादा लेवल पे प्रोड्यूस कर मीन जो आपकी कम कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि आपने एक पूरा एक मार्केट स्ट्रक्चर में आप जो है सो एक स्टेबल पोजीशन में हो एज कम्पेयर टू जो नई फर्म आएगी। तो यहाँ पे आपकी जो फर्म्स होती है वो मोर एफिशिएंट होती है इन सेंस आपकी उसमें एक तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल की वजह से। तो ये हमारे बेसिकली 6 फीचर्स थे ओलिगोपोली के। तो इसके रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसके आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मिल जाएंगे, लाइक आप टेक इंडस्ट्री में ले, मीडिया इंडस्ट्री में ले, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फार्मा सेक्टर, तो इनमें आपको इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें मीडिया की, ये आपकी जितने भी एग्जांपल है, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये आपकी अमेरिका की, यूएस की हैं। तो डिज्नी है, टाइम वार्नर, वायाकॉम है, सीबीएस है, न्यूज कॉर्पोरेशन है, एनबीसी यूनिवर्सल है। तो ये टॉप 6 फर्म्स हैं जो 90% जो आपकी मास मीडिया मार्केट है उसको कंट्रोल करती हैं। तो ये आपकी एक ओलिगोपोली है। अगर हम बात करें व्हीकल्स की, तो यहाँ पे आपकी ये 4 फर्म्स हैं, ये भी यूएस में फोर्ड है, चिस्लर है, टोयोटा है, जनरल मोटर्स है। ये ऑलमोस्ट आपका 60% मार्केट जो है सो कंट्रोल करते हैं आपके यूएस में। तो ये इनका एक बड़ा इम्पैक्ट है। अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो सैमसंग, आईफोन, हवावे, ये वो फर्म्स हैं ना कि अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में इनका 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है। अब इस पे हवावे पे थोड़े बहुत जो है सो अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से इसकी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट शेयर में कमी आ गई है, लेकिन फिर भी ये 3 जो मेन प्लेयर हैं आपके मोबाइल इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, आपका आईफोन हो गया, सैमसंग और हवावे। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जो ऑटोमोबाइल जो आपका सेक्टर है
वो 3 फर्म्स जिनको बिग 3 के नाम से भी कहते हैं, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, ये 3 फर्म्स ऐसी हैं जो पूरे पाकिस्तान में जो है सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कंट्रोल करती हैं। अगर हम बात करें मीडिया की, मीडिया में ये हमारे 10 बड़े आपके जो है सो चैनल्स हैं जो ओवरऑल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये आपके इसमें बोल है, एक्सप्रेस है, 92 है, अब तक दुनिया न्यूज, तो इनमें सबसे ज्यादा जो शेयर है आपका जियो न्यूज का है। तो ये भी आपकी ओवरऑल कंट्रोल करते हैं। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में जंग न्यूज़पेपर जो है सबसे ज्यादा, इसका 21 to 30% इसका मार्केट शेयर है। एक तो इसका रीजन ये है कि इसकी एक तो ये पुरानी अखबार है, और इसकी दूसरा रीजन ये है कि उर्दू आपकी ओवरऑल बोली जाती है। अगर यहाँ पे बात करें काविश की, डान की, तो ये एक ऐसी न्यूज़पेपर है जो एक लिमिटेड लोगों के लिए है। काविश सिंधी में है, तो ये सिंधी जो समझने बोलने वाले उनके हिसाब से है। अगर डॉन एक आपकी अंग्रेजी न्यूज़पेपर है, या फिर आपके दूसरे हैं इसमें, तो वो जो इंग्लिश उनका मीडियम है, तो एक मार्केट उनका कम हो जाता है। तो सिंपली आपका ये जंग ज्यादा कंट्रोल करती है ओवरऑल आपका मार्केट। अगर हम पेट्रोलियम मार्केट शेयर की पाकिस्तान में बात करें, तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी हमारी जो 5 कंपनियां हैं पेट्रोलियम मार्केट में, सबसे पहले है पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। ये 41% आपका ओवरऑल मार्केट कंट्रोल करती है, क्योंकि इसका 41% मार्केट शेयर है। अटक पेट्रोलियम है, उसकी 11% है। टोटल पार्को है, उसकी 10%, और एस्कोल आपका उसका 10%, और शेल का 8%। तो अगर अब हम देखें कि अगर ये तीनों फर्म आपस में मिल जाए, या दो ही ये मिल जाए, तो ये ओवरऑल मार्केट को जो है सो प्राइस डिक्टेट कर सकते हैं, तो क्योंकि इनका मार्केट शेयर ज्यादा है। पीएसओ तो एक ऐसी है कि इन बाकियों कंपनियों को भी ये जो है सो सप्लाई वगैरह करती है। अगर हम बात करें 4G मार्केट की, 4G की बात करें, तो ये 3 फर्म्स हैं आपकी जेज है, टेलीनॉर और जोंग। ये तीनों जो है ज्यादा कंट्रोल करती है। इनमें सबसे ज्यादा है आपका 20.67%। अच्छा, ये भी मैंने पीटीए की साइट से ये जो डेटा उठाई है, ठीक है। और अगर हम बात करें 3G की, 3G में आपकी यूफोन भी है, उसमें 4G में यूफोन नहीं थी। तो ये आपका इसमें भी जो है सो सबसे ज्यादा शेयर है आपका जोंग का सबसे ज्यादा जो इसमें फॉर सपोज एक ओवरऑल इसकी मार्केट का भी ज्यादा है। और फॉर सपोज इसकी जो है सो हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड भी इसकी सबसे ज्यादा है कंपेरेटिवली, हमारी जो बात करें बाकी के नेटवर्क की। तो ये भी जो मैंने डेटा उठाई थी, ये भी आपकी पीटी की साइट से है। तो ये हमारे आज का ये जो ओलिगोपोली का स्ट्रक्चर ये हमारा खत्म हुआ। तो हम अब इनकी जितने भी हमने स्ट्रक्चर पढ़े, जितने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़े, हम उनकी समरी पे आते हैं। और ये है पूरे हमने जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस किए, ये उनकी समरी है। परफेक्ट कंपटीशन से लेकर हम मोनोपोली तक जितने भी हमने, ये आपके टाइप्स ऑफ मार्केट हैं। और ये हम देखेंगे उनमें नंबर ऑफ फर्म्स हैं, और फ्रीडम ऑफ एंट्री है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, और प्राइसिंग पावर है, और ये कुछ एग्जांपल है उनका। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स जो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और फ्रीडम, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसमें आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। और यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट आपके जितने भी होते हैं वो एक जैसे ही होता है, होमोजीनियस इसमें। और ये सारे क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा भी था कि आपके सप्लाई और डिमांड ही जो है सो प्राइस डिसाइड करते हैं। अदरवाइज आपकी जो प्राइस होती है आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमने एग्जांपल इसका पढ़ा था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसमें क्या होता है, जो फर्म्स नंबर ऑफ फर्म्स होती है ज्यादा होती हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम होती है। और यहाँ पे भी अनरिस्ट्रिक्टेड है आपकी। और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होती है, जैसे कि हमने रेस्टोरेंट्स वगैरह के एग्जांपल कोट किए थे। और ये भी प्राइस मेकर होते हैं, प्राइस मेकर इन सेंस क्योंकि ये इनमें डिफ्रेंसिएशन होती है, जिसकी क्वालिटी और इसमें जो डिफरेंस होगा, तो उस हिसाब से ये चीज ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइस क्या रखें। तो रेस्टोरेंट इसके एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। ओलिगोपोली जो हमने आज डिस्कस किया, यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स फ्यू हैं, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ एक्सटेंट तक, इतनी नहीं जितनी मोनोपोली में होती है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं वो, और हमने पढ़े भी। आपकी अनडिफरेंशिएशन भी होती है, इसमें डिफरेंशिएटेड भी होती है, मींस आपके कुछ प्रोडक्ट एक जैसे भी होते हैं और आपके डिफरेंस भी होते हैं। और जो डिफरेंस की बेस पे वो नॉन प्राइस कंपटीशन भी चीज होती है। और आपकी वो क्वालिटी, सेल्स प्रमोशन वगैरह वो सारी चीजें आप करते हैं, जिसमें ये भी आपके प्राइस मेकर हैं।
इसके पेट्रोल और आईएसपीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसके अच्छे आपके एग्जांपल है। मोनोपोली, इसमें नंबर ऑफ फर्म एक ही होता है। इसमें फ्रीडम जो है ऑफ एंट्री है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, मींस यू कैन नॉट एंटर इन दिस मार्केट। ठीक है, तो इसकी जो प्रोडक्ट की नेचर होती है फॉर्सिबल, वो यूनिक होती है। ये एक ऐसी है जो एक ही बस यही फार्म है जो वो प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा इसका कोई सब्सिट्यूट वगैरह भी नहीं है। तो ये डेफिनेटली दे आर द प्योर प्राइस मेकर। और वापडा रेलवेज, हमने ये एग्जांपल स्पेस में पहले भी बात की थी। तो ये आज का हमारा जो सेशन है वो खत्म हो गया, आज का जो हमारा टॉपिक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएंगे। God bless you. Thank you for watching.